शुरू था साइड पे हो जाओ। हेलो गाइस एंड गर्ल्स, फिजान हियर अगेन विद अनदर वीडियो। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मेरी शक्ल नहीं है, इसमें हमारे साथ मौजूद है एक नौजवान, एक ऐसा नौजवान, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट ब्रैगिंग, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि जस्ट बाय सेइंग इट और वीडियो के लिए, मुझे वो दिन याद है कि बिकॉज ही इज माई फ्रेंड एज वेल, ही इज नॉट जस्ट अवर क्लाइंट, ही इज ऑल्सो माई फ्रेंड बहुत टाइम से। he got himself brown bread, right? तो correct me if I'm wrong अगर मैं कसर दरोग पकी हुए मैं इसके घर गया, ये अपने brown bread को कर रहा था। हम I stayed with him that night और the night before, और फिर अगले दिन नाश्ते पे he was having his brown bread, और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि यार शुक्र है कि ये मसला मेरा नहीं है, मतलब ये मसला तुम्हारा है। हम पे हराम नहीं है। हाँ, कि अल्लाह की नेमतें हमारे ऊपर हराम नहीं है, तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि भाई आप अपना ब्राउन ब्रेड लें और मेरे लिए जो है व्हाइट ब्रेड इज या कमिंग, आई एम कमिंग टू दैट। ही वाज पहले आपका वेट कितना था? इट वाज अराउंड 120 kgs, 120 किलो, 120 किलो इसका वेट था, और इस आफ्टर इन उस टाइम 120 किलो था, एंड नाउ ही लुक्स लाइक दिस। तो ये अगेन ओवरनाइट नहीं हुआ, ये इसने कोई पिल नहीं खाई, कोई मैजिकल कोई पिल या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा ड्रग इसने यूज नहीं किया कि उसकी वजह से कुछ ही महीनों में इसका वेट जो है वो भी कम हुआ है। ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज आल्सो गेनिंग मसल एंड ही इज स्टिल कमिंग टू द जिम। तो इसके साथ थोड़ी सी गपशप लगाते हैं, बिकॉज नाउ दैट ही इज इन द जिम। मैंने इसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर वेरी कंफ्यूज कि यार अगर मेरा वेट ज्यादा है इसको मैं कैसे कम करूं, मैं तो जिम भी कर रहा हूं, राइडिंग भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा। तो उन लोगों को आपने बताना है कि फिर आपका वेट कैसे कम हुआ, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आल्सो गेन्ड मसल। तो हाउ इज दिस पॉसिबल इन योर केस, और उनके केस में पॉसिबल नहीं है? आई थिंक इट्स द कंसिस्टेंसी, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग वेट, इट्स अबाउट लूजिंग फैट, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ओवरऑल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लाइक कंसिस्टेंसी इन व्हाट सेंस? कंसिस्टेंसी मींस के यूजुअली पीपल थिंक अबाउट द जिम इन अ वे कि ये एक बर्डन है, लाइक दे हैव टू डू इट, लाइक सी टुडे इट्स संडे, आई एम हियर इन द जिम बिकॉज आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। इसके बेनिफिट्स मिलना मुझे शुरू हो गए हैं, राइट। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर फिजिकल स्टेबिलिटी एंड क्या कहते हैं उसको, जो फिजिकल मैनेजमेंट है आपकी, इट्स ऑल्सो अबाउट योर मेंटल मैनेजमेंट। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आई बिलीव पर्सनली कि आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, अच्छे तरीके से बैलेंस होंगे इन एवरी एस्पेक्ट। तो यू वुड स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड योर माइंड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग वेट। ऑलराइट, तो आपने कंसिस्टेंसी की बात की, तो ऑब्वियसली आपने ये अपने ऊपर अप्लाई किया होगा, और I mean, you were consistent. That's why, I mean, you are now successful in your journey. Consistency में आप मुझे ये बताएं, मुझे नहीं बताना, आपने अपने हमारे clients को, हमारे viewers को बताना है कि when it comes to dieting, आपने कौन कौन सी चीजें, मेन जो चीजें थी कि आपने कहा कि यार ये important है और ये important नहीं है, क्या आपने इस तरह कुछ किया अपने जर्नी में? I mean, I started eating clean, which is very important. Emotional eating was one of my major problems, जो लोगों को यहाँ पे है लेकिन they are not aware of it mostly. Maybe they are aware but they are not admitting. Yes, there is a term used, skillful eating or skillful eater. So if you try to be a skillful eater, like you have a calorie brackets, उसके अंदर रह के आपने सारा कुछ करना है, obviously protein, carbs and fats को रख के, you still can have those delicious meals, plus you can be in a calorie deficit. तो देट वॉज माई की पॉइंट कि आप कैलोरी को भी लुक आफ्टर करें और इन्जॉय भी करें। अगर आप वही क्रैश डाइटिंग करेंगे जो लोग करते हैं 1 महीने के लिए, फिर 1 महीने बाद उससे डबल वेट पुट ऑन कर देते हैं, सो दैट्स नॉट द सोल्यूशन। वो शॉर्ट टर्म में होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट गोना वर्क। इफ़ यू वांट बेटर रिजल्ट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री एंड द फिजिक्स ऑफ इट। आई वुड से, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को तो इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी इंजॉयबल, इट्स अ वेरी नाइस जर्नी आई वुड से। रिसेंटली आई थिंक यू केम अप विद सम रेसिपी एज वेल, जो आप
ऑफिस में भी अपने साथ आपका एक नॉर्मली भी आप मील्स लेके जाते हैं, बट दीज डेज रिमेंबर यू सेंड मी अ पिक्चर फ्यू वीक्स अगो, एक बहुत मजे की चीज नजर आ रही थी तस्वीर में, तो आप उसके साथ क्या करते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं इन लोगों के साथ कि कोई स्पेशल आप कुछ कर रहे हैं जो आपने स्किलफुल ईटिंग की बात की? आप हंस क्यों रहे हैं यार? Come to a point where I do a lot of experiments. Even people have witnessed me having ice cream with tea, so don't follow me. But the key is that you can just see whatever suits you, but calorie deficit plus right amount of protein, carbohydrates और fats. और बाकी जो आपको जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं उसको मिक्सअप करें and start following up. You will be fine. और जिम के हवाले से आपको जो फील आई है, जो आपने इस तरह अपने इस जर्नी में वेट लिफ्टिंग को भी आप थोड़ा सा वेटेज देंगे? Obviously, that is again one of the main keys कि अगर आप वेट लिफ्टिंग करेंगे आपको वो एनर्जी आएगी, आप फैट इजीली लूज़ कर सकते हैं. मसल गेन से आपको फिर दोबारा फैट आने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा कंपैरेटिवली. इफ़ यू जस्ट लूज़ वेट और आप लिफ्टिंग नहीं करें तो आई डोंट थिंक दैट्स वेरी हेल्दी. वो आपको वीकनेस आ जाती है. आपको आई हैव डन दैट सो मेनी टाइम्स, लेकिन सिंस आई हैव स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. आई मीन अभी मेरा वेट दोबारा से हो नहीं रहा. ऑब्वियसली वही कैलोरी डेफिसिट भी है, लेकिन क्योंकि मसल है तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द फैट टू कम अगेन. that's an interesting point. और एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद यू आर फ्री टू गो. कि यहाँ हमारी सोसाइटी में कुछ लोग हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा वेट होता है, बट जब आप उनसे सवाल करते हैं कि यार आप इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें, दे वुड बी लाइक नो मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ एंड बस अब यही कुछ सालों की जिंदगी है तो मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ. क्या वो एंड ये मेरा भी सवाल है आपसे, आई थिंक अबाउट दिस एज वेल, कि क्या वो वाकई में उस बबल में खुश होते हैं, या उनको हम क्या एडवाइस कर सकते हैं कि ठीक है अगर आप इफ यू आर फाइन इन दिस फाइन गुड फॉर यू, लेकिन उनको हम किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं कि ठीक है आपके लिए तो अच्छा है बट लॉन्ग रन में इट्स नॉट हेल्दी, और मे बी अपने जनरेशन को, अपकमिंग जनरेशन को, आपके बच्चे होंगे उनको आप क्या देना चाहते हैं? तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज यू हैव बीन थ्रू दिस जर्नी, यू नो व्हाट वाज द मोटिवेशनल फैक्टर फॉर यू. मतलब आपको किसी ने ये आपके सर पे किसी ने तमांचा नहीं रखा था कि भाई आपने वेट कम करना है. एज फार एज आई रिमेंबर यू, आपने अपने लिए डिसाइड किया कि नहीं मैंने इसको कम करना है एंड दिस इज नॉट राइट. तो आपका फैक्टर क्या था, और आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जो कि यू नो दे आर ओबीस बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट दैट एंड दे आर एक्चुअली हैप्पी अबाउट दैट कि ठीक है मेरा आई डोंट केयर? I mean, I would say I'm in no position to pass judgment on anybody, but scientifically saying it's proven. अगर आपका वेट, आपका बॉडी मास इंडेक्स प्रॉपर तरीके से है नहीं तो इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू. तो ये चीज़ तो यहाँ ख़त्म हो जाती है कि आपको साइंस कह रही है चीज़ कि आप हेल्दी नहीं है. अगर आप हेल्दी नहीं, इट मीन्स यू आर मोर प्रोन टुवर्ड्स डिजीजेज. आपके साथ आपके लव्ड वन एसोसिएटेड है. आई डोंट नो कि वो किस एस्पेक्ट में ये कहते हैं कि वी आर हैप्पी. मे बी द शुगर इज़ मेकिंग देम हैप्पी, बट अगेन देयर आर स्टडीज़ जिससे प्रूव्ड है कि वो आपको टेम्परेरीली आपके जो लेवल्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो स्पाइक कर देते हैं, लेकिन वो फिर इस चीज़ से भी लिंक्ड है कि आपको डिप्रेशन भी कॉज करते हैं बिकॉज आपके वो लेवल टेम्परेरीली ऊपर गए थे वो नीचे आ गए हैं. तो एज फार एज साइंस इज कंसर्न दैट आर्गूमेंट वोंट वर्क आई बिलीव. तो इट्स बेटर टू फॉलो द साइंस. जिस तरह हम साइंस की और चीज़ें फॉलो करते हैं, आई वुड बिलीव कि इस चीज़ में भी हम साइंस को ही फॉलो करें. अगर वो कहते हैं कि आप हेल्दी नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ फिजिकल एंड मेंटल, सो यू शुडंट बी डूइंग दैट. शुगर, ज़्यादा फैट लेना, I mean, if you are not looking good, if you are not, you know, how are you going to accommodate yourself in a society which is somehow very much involved in looks, और आप किस तरह अपने आप को पोजीशन करते हैं उस चीज़ में. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को उसके मुताबिक करें ताकि आप खुश रहें और आप हेल्दी रहें. तो या आपके केस में क्या वो फैक्टर था कि आपने कहा कि यार इनफ इज इनफ, लाइक I have to change this. I have to do something about myself. I mean, I still remember I would go to shopping
और मेरे साइज़ के शर्ट्स नहीं मिलते थे, अगर मिल भी जाते तो कहीं एक तरह से निकल आता था, कहीं इधर से निकल आता था. एंड अगेन दो स्टेयरिंग एंड बुलिंग एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्टूडेंट तो वहाँ पे आपको कैसे डिप्रेशन का वो हो जाता है, क्योंकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं नेगेटिव है. So yeah, I could feel that that was affecting me mentally as well. So that was the point I decided I have to change. Amazing. Hats off to him and hats off to all those people who are doing the same, जिस तरह अवेश ने कहा. और इसके साथ एक और चीज जो इसने मे बी इस टॉपिक के साथ एसोसिएटेड नहीं है डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आई वुड से कि ये जो इवन अगर समवन इज ओबीस तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसको बुली करें. वो अगर एक्सरसाइज नहीं भी कर रहा, वो अगर बहुत ज्यादा खाना खा रहा है, आपको इससे इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको उसको तंग करें, उसको बुली करें. स्कूल कॉलेजेस में यहाँ पे जिस तरह होता है एंड नोबडी इज डूइंग एनीथिंग अबाउट दैट, वो भी नहीं करना चाहिए. अगेन आई वुड से इफ समवन इज होल्डिंग फैट, अगर कोई जो है उसका बहुत ज्यादा वेट है तो ठीक है, साइंटिफिकली एज अ वेस्ट सेड कि उसको कम करना है बिकॉज दैट्स नॉट हेल्दी. लेकिन इफ समवन इज नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट दैट तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसके ऊपर कोई कमेंट करें, कोई गलत कमेंट करें, जो अक्सर स्कूल कॉलेजेस में हम देखते हैं. वो भी नहीं करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम जिस तरह अवेश ने अपने ऊपर काम किया, अगर इस तरह भी इफ समवन ऑफ यू, इफ समवन वाचिंग दिस वीडियो, अगर कोई इस तरह है कि ही और शी इज ओबीस एंड यू नो दे वांट टू चेंज देमसेल्व्स इन अ गुड वे, या कमिंग टू अवेश अगेन, दे वांट टू चेंज देमसेल्व्स जिस तरह अवेश ने अपने आप को चेंज किया स्लोली एंड ग्रेजुअली, आप भी इस जर्नी में सक्सेसफुल हो सकते हैं. यस अवेश, यू आर सेइंग समथिंग. सॉरी. Just one last thing. Even if your friends or loved ones, अगर वो baby steps ले रहे हैं, appreciate them, encourage them. Don't pull their legs. इसी तरह से वो आगे जाएंगे. Thank you. Yeah, valid point again. If someone is obese, इसका by the way ये मतलब नहीं है कि वो ज्यादा खाना खाते हैं इस वजह से ये obese है. Genetics plays a very big role. तो किसी को नेक्स्ट टाइम यू सी समवन हु इज ओबीस और मे बी उनको कोई तो जेनेटिक्स एज आई सेड और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो ईटिंग डिसऑर्डर्स होती हैं. और हमारी सोसाइटी, आई ऑलवेज से कि इट्स अ कार्ब बेस्ड सोसाइटी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो वो नहीं होना चाहिए. बाकी अपनी लाइफ एंजॉय करें जिस तरह वेस्ट कर रहा है. ही इज एंजॉयिंग ऑल दोज फूड आइटम्स जो कि इसको हमेशा से अच्छी लगती हैं, बट अगेन थोड़ा सा क्रिएटिव होना है. Skillful eating. Thank you. Thank you, Avis.